पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच किया है, तभी से इस बात की चर्चा तेज है कि पाकिस्तान अपने बिरादर मुल्क ईरान को धोखा दे सकता है। इसी बीच हुए एक खुलासे ने इन चर्चाओं पर मोहर लगा दी। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर चल रही है कि इजरायली हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गद्दारी के चलते हुई थी। अमेरिका और इजरायल ने प्लान बनाया जिसका मोहरा बना मुनीर। इस खुलासे के बाद अब 25 करोड़ पाकिस्तानी हैरान हैं और कह रहे हैं कि अरे ये तो मुनीर ही मौसाद निकला। आप भी जरूर जानना चाहेंगे उस खबर के बारे में जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही हैं, जिसके बारे में सुनकर हर पाकिस्तानी आज हैरान है, जिसके बारे में जानकर हर पोरकी ये सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि क्या कोई पाकिस्तानी अपने ही बिरादर भाई को धोखा दे सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ है। धोखा दिया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और इस धोखे का शिकार हुआ है ईरान। मुनीर ही निकला मौसाद, ईरान को कर दिया बर्बाद। जी हां, इसे सदी का सबसे बड़ा खुलासा कह सकते हैं। इस्लामिक राष्ट्र का हवाला देकर इजराइल के खिलाफ जंग में साथ खड़े होने का दम भरने वाले आसिम मुनीर ने ईरान को गले लगाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आपको याद होगा बीती 13 जून को इजराइल ने ईरान में परमाणु सुविधाओं और उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर भीषण हवाई हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से हुए इस इजरायली हमले में ईरान के कई कमांडरों के साथ साथ आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई थी। इसी के बाद से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इजराइल को बाघेरी की सटीक लोकेशन की जानकारी कैसे मिली। इजराइल को कैसे पता था कि बाघेरी किस वक्त और कहां पर मौजूद होंगे। अब इन सवालों का जवाब मिलता दिख रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की लोकेशन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीक की थी। ये तस्वीरें देखिए, 27 मई 2025 की हैं, जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान दौरे पर पहुंचा था। मुनीर ने तेहरान में जनरल स्टाफ मुख्यालय का दौरा किया था। मुनीर के इरादों से बेखबर ईरान ने उसका जोरदार स्वागत भी किया था। इस दौरान मुनीर ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। लेकिन उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तस्वीरें और ये मुनीर का दौरा कुछ ही हफ्तों में रहस्य और साजिश का चेहरा बनकर सामने आ खड़े होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तब की है जब मुनीर ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी से मिल रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर उस घड़ी की है जो मुनीर ने मोहम्मद बाघेरी को तोहफे में दी थी। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये घड़ी महज एक लग्जरी एक्सेसरीज ही नहीं थी, बल्कि ये एक जीपीएस बीकन से लैस डिवाइस थी, जिससे इसे पहनने वाले शख्स की हर गतिविधि, उसकी हर लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता था। दावा किया जा रहा है कि मुनीर ने यह घड़ी बाघेरी को बहुत सोच समझकर गहरी साजिश के तहत गिफ्ट की थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह पूरा प्लान अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर तैयार किया था। इस घड़ी के जरिए बाघेरी की सटीक लोकेशन इजराइल को पता चली और उसने बाघेरी को अपने हमले में ढेर कर दिया। मुनीर से गिफ्ट में मिली घड़ी पहनने के 19 दिन के बाद जनरल बाघेरी की मौत इजरायली हवाई हमले में हुई थी। अगर ये ट्रैकिंग डिवाइस वाली घड़ी बाघेरी के पास थी तो इससे उनके मूवमेंट को ट्रेस कर पाना किसी उन्नत खुफिया एजेंसी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जीपीएस बीकन ऐसा उपकरण होता है जो रियल टाइम लोकेशन डेटा भेजने में सक्षम होता है। इस घड़ी के जरिए जनरल बाघेरी की हर गतिविधि, उनकी चाल, बैठकों का समय, ठिकानों की पोजीशन खुली किताब बन गई थी। बाघेरी को दी गई इस घड़ी ने ईरान के सैन्य ठिकानों, रणनीतिक बैठकों और दूसरी संवेदनशील जानकारियों तक इजराइल की पहुंच को बेहद आसान बना दिया था। मुनीर के घड़ी वाले इस खेल के खुलासे के बाद ये घमासान मचा हुआ है। इस खबर को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि ना तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सफाई आई है और न ही ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की रग रग से दुनिया वाकिफ है और अब शायद ईरान भी उसके चरित्र को समझ गया है। अब मुनीर के इस धोखे को उसके अमेरिका दौरे ने और बल दे दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, उससे ये चर्चा तेज है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की छूट भी देने वाला है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए अपनी कब्र खोदने जैसा है, क्योंकि चर्चा है कि चीन को पाकिस्तान के धोखे की खबर लग चुकी है और वो
बुरी तरह से भड़का हुआ है। अगर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान ने किसी तीसरे देश, विशेष रूप से इजराइल या अमेरिका की मदद से ट्रैकिंग डिवाइस जनरल बघेरी को सौंपी, तो ये ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में भी ऐतिहासिक दरार पैदा कर सकता है। साथ ही ये घटना भविष्य के राजनयिक समीकरणों को भी पूरी तरह से उलट सकती है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा। इस बात को ट्रंप अच्छी तरह समझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने ईरान के खिलाफ उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल और अमेरिका का मोहरा बन तो गया, लेकिन इससे उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय अब बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि अब वो ईरान के सामने बेनकाब हो चुका है। मुनीर ही मोसाद है, इस बात को ईरान जान चुका है, समझ चुका है। चीन भी मुनीर की चाल को समझ गया है। ईरान की बर्बादी के सहारे मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की पाकिस्तानी हसरत ने अब उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला हाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।